गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। ठहरी हुई घड़ी में भी ठहरता नहीं ये वक्त, यानी कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। आपको समय के अकॉर्डिंग भागना होगा, क्योंकि अभी समय एकदम रफ्तार से भाग रही है, तो हमें भी अपना स्पीड रफ्तार में पकड़ना होगा। अगर ठहर जाइएगा तो आप लाखों बच्चों से पीछे हो जाइएगा। इसलिए अपनी मेहनत को कंटिन्यू बढ़ाते रहिए और एक दिन सफलता जरूर हाथ लगेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 13 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनिए रहिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। Who has recently announced 10% reservation for EWS in judicial services? हाल ही में किसने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य ने अभी हाल ही में 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए जुडिशियल सर्विसेज में लाई है। तो जानते हैं इसके बारे में कि क्या है रीजन। तो बिहार सरकार ने राज्य की न्यायिक सेवाओं के साथ साथ सरकारी लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप में से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। इसमें यह बताया जा रहा है कि यह आरक्षण 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र में लागू होगी, जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बिहार की न्यायिक सेवाओं तथा बढ़ाया जाएगा और गुणवत्तापूर्ण कानूनी शिक्षा तक अधिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी लागू होगा। तो ये जो 10% रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस के लिए दिया जा रहा है किस क्षेत्र में? तो जुडिशियल सर्विसेज में दिया जा रहा है। तो कौन से स्टेट ने इसको लागू किया है? तो बिहार गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए लाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, अकॉर्डिंग टू 361 वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023, हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया? 360 वन हेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी भारत का सबसे अमीर आदमी के लिस्ट में आता है। ये किसको ये किए है स्टेप डाउन? तो गौतम अडानी को सबसे फर्स्ट रिचेस्ट मैन इन द इंडिया में वो है मुकेश अंबानी जी। तो जानते हैं इनके बारे में कि हाल ही में जारी की गई 2023 की 12वीं 360 वन हेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अडानी ग्रुप के गौतम अडानी को पछाड़कर सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। विभिन्न शहरों में 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले 1319 व्यक्ति शामिल हुए हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया? When was International Girl Child Day 2023 celebrated recently? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया गया है। देखिए, यह है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं कुछ पॉइंट। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय बालिकाओं के अधिकार में निवेश, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण है। यानी कि थीम क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड का? तो इन्वेस्टिंग इन द राइट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड, आवर लीडरशिप आवर वेलफेयर। 1995 में बीजिंग में महिलाओं पर विश्व सम्मेलन में पहली बार देशों ने सर्वसम्मति से बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच को अपनाया। इस दिन का उद्देश्य लड़कियों के सशक्तिकरण और उनके मानवाधिकार को बढ़ावा देना है। बालिकाओं में से संबंधित आवश्यकताओं और चुनौतियों का उजागर करना और उनका समाधान करना भी है। तो इंटरनेशनल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट करता है एवरी ईयर। इसका थीम क्या है? तो इन्वेस्टिंग इन द राइट ऑफ द गर्ल चाइल्ड, आवर लीडरशिप आवर वेलफेयर, यानी कि लड़कियों को बढ़ावा दिया जाएगा इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। हाल ही में चीन के BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव परियोजना के अंतर्गत पद्म ब्रिज रेल लिंक कहां शुरू किया गया है? वेयर हैज पद्म ब्रिज रेल लिंक बीन स्टार्टेड रिसेंटली अंडर चाइनाज BRI प्रोजेक्ट? BRI का फुल फॉर्म हो जाएगा बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो किस कंट्री के द्वारा इसे लागू किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के द्वारा पद्म ब्रिज रेल लिंक को स्टार्ट किया गया है अंडर चाइनाज BRI प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यह है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। तो जानते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने
चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत निष्पादित ढाका और जशोर को जोड़ने वाली 82 किलोमीटर लंबे पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। इसमें क्या होगा कि जो पद्मा ब्रिज रेल है उसमें बांग्लादेश में चीनी तरजीही ऋण के तहत वित्त पोषित सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसमें परियोजना की अनुमति लागत 39,246.80 करोड़ टका है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है तो टका है, जिसमें से चीन के एक्जिम बैंक ने 21,036.70 करोड़ टका का ऋण प्रदान किया है। यानी कि लोन देने वाला कंट्री कौन है तो चाइना। किसने बनाया है तो बांग्लादेश ने। किसके अंडर में तो BRI। ये सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में चीन के राजदूत याओ वेन ने BRI के तहत परियोजना के महत्व पर जोर दिया है। चाइना के एम्बेसडर ने बांग्लादेश याओ वेन स्ट्रेस्ड इम्पोर्टेंट ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर द BRI। तो ये पॉइंट्स हम याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been recently appointed as the director of Bharat Heavy Electrical Limited? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बनी वर्मा। बनी वर्मा को अभी हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं इनके बारे में कि क्या है ये। देखिए, भारत के हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति पर 55 वर्षीय सुश्री बानी वर्मा ने सार्वजनिक क्षेत्र के इंजीनियरिंग और विनिर्माण उद्यम के निर्देशक औद्योगिक सिस्टम और उत्पाद के रूप में कार्यभार संभाला है। ये जो बेनी है, बेनी वर्मा, ये डायरेक्टर के रूप में किसको तो बोर्ड ऑफ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में डायरेक्टर के रूप में तैनात हुई है, जो इनका भार संभालेगी, इनके आगे चार्जेस को ये कवर करेंगी। तो जानते हैं बेनी वर्मा के बारे में। तो देखिए, सुश्री जो वर्मा जी है वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग में स्नातक है। इन्होंने 1990 में BHEL के साथ कंपनी के उद्योग क्षेत्र में एक इंजीनियर प्रशिक्षु यानी ट्रेनी के रूप में वर्क करने आई थी और आज इनका करियर एक डायरेक्टर के रूप में बन चुका है। तो जानते हैं की पॉइंट्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का, कुछ की पॉइंट्स क्या इसके बारे में है। तो देखिए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 1964 को शामिल किया गया था। यानी इसका फाउंडेशन डे कब है तो 13 नवंबर 1964 को। इस कंपनी के अकॉर्डिंग 29 अगस्त 1956 को उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हेवी इलेक्ट्रिकल्स इंडियन लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया है। यानी इसको रजिस्ट्रेशन किया गया है 29 अगस्त 1956 के अकॉर्डिंग BHEL को। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ब्रिक्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया जा रहा है। जानते हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट्स। तो सम्मेलन में मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धा से संबंधित कानून एवं नीतियों, उनके विभिन्न पहलुओं, संभावनाओं एवं चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। इसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन प्रतिस्पर्धा कानून और नीति आयामों, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियों में नए मुद्दे को विषय पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट क्वीपर लॉन्च किया है? क्वीपर, प्रोजेक्ट क्वीपर किसने लॉन्च किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा अमेजन ने। अमेजन ने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट क्वीपर को लॉन्च किया है। तो ये क्या है जानते हैं इसके बारे में। देखिए, ये अमेजन कंपनी के द्वारा बनाया गया है प्रोजेक्ट क्वीपर, जिसको लॉन्च किया गया है। तो जानते हैं प्रोजेक्ट क्वीपर के बारे में कि ये क्या है। देखिए, अमेजन द्वारा अंतरिक्ष इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए कंपनी ने प्रोजेक्ट क्वीपर लॉन्च किया है। इसमें बताया जा रहा है कि अमेजन का जो क्वीपर सिस्टम है वो ग्रामीण क्षेत्रों सहित इंटरनेट तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास में कम विलंबता और तेज ब्रॉडबैंड सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए कम पृथ्वी कक्ष LEO में स्थित 3236 उपग्रहों के समूहों पर निर्भर करेगा। यानी कि ये इंटरनेट से रिलेटेड है। वैसे एरिया, रूरल एरिया जहाँ पे नेट नहीं पहुंचता है, वहां पे ये अपना हाई स्पीड यानी फास्ट ब्रॉडबैंड लगाया जाएगा, जिससे वहां के लोग इंटरनेट के एक्सेस को यूज कर सकते हैं, वो भी इंक्रीज मोड में। ठीक है, तो इस किसके द्वारा चालू किया गया है तो अमेजन कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट क्वीपर को लॉन्च किया गया है अंतरिक्ष में। ये चीज आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने MY भारत संस्था को मंजूरी दे दी है। MY भारत का फुल फॉर्म क्या है?
Recently, the central government has approved the organization My Bharat. What is full form of My Bharat? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माई यंग भारत। माई यंग भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म। तो जानते हैं क्या है ये माई यंग भारत। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेरा युवा भारत नामक संगठन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसमें बताया जा रहा है कि अलग अलग शारीरिक संपर्क से प्रोग्मेटिक कौशल में बदलाव करके अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व कौशल में सुधार करेगी। और इसमें बताया जा रहा है कि मेरा युवा भारत एक स्वायत्त निकाय है जो राष्ट्रीय युवा नीति में युवा की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगी, यानी कि फायदा पहुंचाएगी 15 से जो 29 वर्ष के लोग हैं। मेरा युवा भारत के अकॉर्डिंग इसको वर्क किया जाएगा। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है, यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। तो आपको ये याद रखना होगा कि मेरा युवा भारत किसके द्वारा, तो कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज होगी, तो 15 से 29 वर्ष के आयु वाले स्टूडेंट्स, बच्चे या फिर यूथ इनका लाभ उठा पाएंगे नेशनल यूथ पॉलिसी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। किस राज्य सरकार ने लोक गर्ल यानी प्यारी बेटी योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड लेक गर्ल दैट इज प्यारी बेटी योजना? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट ने अभी हाल ही में लेक गर्ल प्यारी बेटी योजना का शुभ आरंभ किया है। तो जानते हैं इसके बारे में क्या है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने लेक गर्ल यानी प्यारी बेटी योजना शुरू की है। इसमें लेक लड़की योजना की घोषणा मार्च 2023 के बजट सत्र में की गई थी, जिसे हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में। वेयर विल द 9th P20 समिट बी हेल्ड? 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर है यशोभूमि। यशोभूमि में 9th P20 समिट आयोजित किया जाएगा। तो जानते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए, 13 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार विषय के साथ शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और देशों के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के अवसर भी प्रदान करेंगे। इनके फैक्ट्स जानते हैं। P20 समिट क्या है। ये देखिए 4 हाई लेवल सेशंस है, तो हर एक कंडीशन को जानेंगे क्या है। तो देखिए, एजेंडा 2030 के अकॉर्डिंग जो सेल्फ डेवलपमेंट ग्रुप्स है वो बताया जा रहा है कि उपलब्धियों का प्रदर्शन करेगी और प्रगति में तेजी लाना इनका एम है। सतत ऊर्जा परिवर्तन के अकॉर्डिंग हरित भविष्य का प्रवेश द्वार भी इसको माना गया है। इस समिट का उद्देश्य है लैंगिक समानता का मुख्य धारा में लाना, जैसे कि महिला सशक्तिकरण से महिला नेतृत्व तक, इसका एम है। और लास्ट एम क्या है, सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रिवीजन बैच की ओर। 12 अक्टूबर 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स थे उसको हम रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष श्रीलंका को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में, हाल ही में युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 में, हाल ही में अबू वीर दिसोम अभियान झारखंड राज्य में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में, हाल ही में वैज्ञानिक ने किसे छठे मूल स्वाद के अस्तित्व की खोज की है? तो सेंसेशन का खोज किया है, जिसमें अमोनियम क्लोराइड था, जिसका सेंसेशन का वर्क करेगा और वो हमारे टेस्ट में छठा एडिशन हो गया है, छठे टेस्ट के रूप में हमारे टंग का सेंसेशन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। जो शाम्या हसन जी है वो हाल ही में JNU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला तंजानिया की प्राइम मिनिस्टर शाम्या हसन जी है, जिनको JNU से अवार्डेड दिया गया है। ऑनरी डॉक्टरेट के रूप में सानिया हसन को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में, हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन का राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 में, हाल ही में सरकार के किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, माउंट ब्लॉक यूरोप महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, अभ्यास भारत NCX 2023 साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो चलिए हम क्वेश्चंस ऑफ द डे में चलते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन, पहला पानीपत की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? ऑप्शन ए बाबर और लोधी,
ऑप्शन बी अकबर और हेमू, ऑप्शन सी मुगल और ब्रिटिश, और ऑप्शन डी अकबर और लोधी। आपको आंसर बताना होगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।